हेलो नमस्कार। 91.2 एफएम रेडियो बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। और आज क्योंकि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का हमारा विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय में समय समय पर हम अपने छात्रों के लिए उपयोगी जो सामग्री है उसका प्रसारण करते हैं। आज उसी क्रम में हमारे बीच युगनू की जानी मानी जिनका डिस्टेंस एजुकेशन और कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा कार्य है और हमारे इस एक महीने के इंडक्शन कार्यक्रम में वह एक विशेषज्ञ के रूप में हमारे विश्वविद्यालय में आए हैं डॉक्टर जी मैथिली जी। डॉक्टर जी मैथिली जी इग्नू में कंप्यूटर साइंस और डिस्टेंस एजुकेशन की प्रोफेसर हैं और जो स्ट्राइट एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पर स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन उसकी डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। मैं डॉक्टर जी मैथिली जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत, आप इस कार्यक्रम में आप आए हैं और आज हम मैडम का 20+ ईयर्स का जो अनुभव है डिस्टेंस एजुकेशन में और आईसीटी में उसका हम लाभ लेंगे और अपने छात्रों को हम एक आवश्यक जानकारी उनके माध्यम से देंगे। जो आज हमारा विषय होगा कि जो स्वयं प्रभा और ओईआर दो ऐसे क्षेत्र हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो मैडम आपका पुनः स्वागत। और जो स्वयं और स्वयं प्रभा जो चैनल हैं तो इसके बारे में जानकारी और विस्तृत रूप में आप देंगे और हमारे जो डिस्टेंस मोड के छात्र हैं किस तरह से इसका लाभ उठा सकते हैं। Good morning everyone. First of all, I'll thank the Uttarakhand Open University to invite me to talk on this topic because I will talk about the Swayam, the platform for online courses, and Swayam Prabha DTH channel. These two are developed by or launched by the Ministry of HRDC. So ये मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है एंड ये प्रोग्राम सभी यूनिवर्सिटी में दे आर आस्क ऑल द यूनिवर्सिटी टू लॉन्च द ऑनलाइन प्रोग्राम। सो पहले मैं स्वयं के बारे में कैसे है, हाउ टू डू एंड हाउ टू लर्न फ्रॉम स्वयं एंड हाउ टू टीच। ऐसे टीचर्स लोग होते हैं तो स्वयं के साथ कैसे उसको जोड़ सकते हैं एंड कैसे उनको टीच कर सकते हैं सो दैट कि पूरा लर्नर्स वहाँ से उन लोग अपना लर्निंग एनवायरनमेंट यूज करके आप लर्निंग भी कर सकते हैं। सो स्वयं के लिए आप नॉट ओनली इट्स अ रेगुलर ऑनलाइन कोर्सेस whoever want to learn, that is a lifelong learning, whatever they want to learn from the their own interest subjects. तो पहले क्या होता था एकेडमिक प्रोग्राम में क्या होता था वो प्रोग्राम के हिसाब से आप लोग को काम लर्न करना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होगा, कोई भी सपोज बीए प्रोग्राम में ज्वाइन करना तो उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में ये मैं I have to learn from that. But if I am interested in how to design or the harvesting purpose, the agriculture for my own developing the knowledge and all, that Swayam has a lot of program which you can select depends on your interest and you can learn from that. If you want to earn certificate that you can appear for the examination and Swayam certificate भी provide करेगा. So Swayam is a platform were initiated by Government of India and designed to achieve the major principle of the education, that is access, equity and quality. So इसके बेस में ही ये प्रोग्राम बनाया है. So objective of this is take the best teaching learning resources to all, including most disadvantaged group people के लिए. So Swayam seeks the bridge of digital derive for students who have remain untouched by the digital revolution and have not able to join the mainstream of the knowledge economy. So कौन कौन को मेन स्ट्रीम में नहीं जा पा रहे हैं वो लोग इसी स्वयं प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करके उनका वहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को they can take care. So another one is that it has a different type of courses is there and it is starting from class 9 to postgraduate तक आपको कोर्स को आप देख सकते हैं and student can sit anywhere, any place and they can learn any time. So that is a flexibility for this course. So this all the courses are interactive and prepared by the best teachers in the country. So that is the thing. It is a free of cost and if they want to get the certificate, for example आप एग्जाम कोई भी कोर्स को सर्टिफिकेट लेना चाह रहे then NTA will, the National Testing Agency will conduct the examination.
देन उसी में अप्लाई करके एग्जाम में बैठ के देन दे कैन गेट द सर्टिफिकेट. दिस सर्टिफिकेट विल हेल्प देम to get the credit transfer for the main courses. So that is very important. You can get the credit transfer to the mainstream courses. So that is also available in this Swayam courses. Under credit based system. Yes, under credit based system they can transfer their credit. So इसमें ये है कि एक स्टूडेंट सपोज आपका उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनको इग्नो का एक प्रोग्राम को अच्छा लग रहा है, देन दे कैन स्टडी द इग्नो प्रोग्राम. इग्नो से क्रेडिट ट्रांसफर लेके आपका यूनिवर्सिटी में वो उसी कोर्स को इंक्लूड कर सकते हैं. सो इसी फैसिलिटी अवेलेबल है. सो ऑल द कोर्सेस स्वयं में कितना भी कोर्सेस ऑफर हो रहा है वो सब 4 क्वाड्रेंट अप्रोच के अंदर आते हैं. दैट मीन्स फर्स्ट क्वार्टर में वीडियो लेक्चरिंग होते हैं, तो दैट द स्टूडेंट को ये नहीं लगेगा मेरे पास टीचर नहीं है, तो स्टूडेंट टीचर का डायरेक्ट लेक्चर को लिसन कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं. देन स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल भी अवेलेबल होगा सेकेंड क्वार्टर में. रीडिंग मटेरियल विच कैन बी डाउनलोडेड और प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग कैपेसिटी दे कैन लर्न. एंड उसके साथ साथ सेल्फ असेसमेंट होगा वेदर में आई कैन अचीव द नॉलेज. उसको टेस्ट करने के लिए वहां पर सेल्फ असेसमेंट होगा, क्विज़ेस होता है, उसको वो लोग अपियर करके कितना मार्क ले रहे हैं. दैट मीन्स इफ दे आर नॉट गेटिंग गुड मार्क देन दे कैन गो बैक एंड वॉच द वीडियो अगेन, रीड द मटेरियल अगेन एंड दे कैन अपियर टू test their knowledge, how much they gain from the content. And also there is a interaction is must, because the learning will happen at any place, anytime. They may not able to meet their peer group. So interaction is there. In the 4th quadrant there is a discussion forum will be there, so where the student can interact with their peer group as well as the teacher. Yes. So वहाँ पर so ये सब facility available है. So they can enroll the course and then get the benefit from these courses. All are multimedia and audio video visual available there, तो उसलिए enriched content will be available, so they can use it for their teaching learning purpose. So ये सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर को बनाया है. सो इसी में ये AICT दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन फॉर द सेल्फ बेस्ड एंड द इंटरनेशनल कोर्सेस दे आर लुकिंग आफ्टर, एंड NPTEL that is a national program for technology enabled courses. उसमें पूरा इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेस आर अवेलेबल. UGC पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को लुक आफ्टर करता है, CEC अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को लुक आफ्टर करता है, NCT मतलब कुल मिलाकर हम टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड ट्रेडिशनल. यस, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल से लेके स्कूल एजुकेशन को NCERT वो तो रेगुलर स्कूल वालों को देखते हैं. ओपन स्कूल होगा, सपोज कुछ बच्चे ने रेगुलर स्कूल में नहीं जा रहे हैं, ओपन स्कूल में जाना है, तो NIOS का भी कोर्सेस ऑफर कर रहे हैं ऑनलाइन में, एंड इग्नो ऑफर कर रहे हैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए. सो ऑल काइंड ऑफ एजुकेशन सेक्टर ये सब कुछ टीचर एजुकेशन के लिए है. तो ये सब मिला के 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर है, वो लोग को ये सबको कंट्रोल करते हैं ये प्रोग्राम के लिए. सो उसके बाद स्वयं में as I said that national testing agency involved in this, so directly they will enter into the proctored examination centers are available. It is controlled by NTA. The student can go there and then get the examination done, and वो automatically some multiple choice question paper हो तो वो automatically evaluate होके उनको मिल जाएगा. और पेन एंड पेपर एग्जाम में तो एग्जामिनर नहीं तो कोर्स कोऑर्डिनेटर एवेल्युएट करके उनको रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है. तो ये स्वयं प्रोग्राम पर ईयर में 2 साइकिल में चलाता है. दैट मीन्स जनवरी टू जून मई में एग्जाम होता है, एंड देन जुलाई से नवंबर तक ये कोर्स चलता है. मतलब मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहूंगा मैम कि यदि किसी स्टूडेंट्स ने किसी बच्चे ने 6 मंथ का कोर्स किया है स्वयं से, तो यदि इग्नू से या उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से उसी सब्जेक्ट में डिप्लोमा कोर्स करना चाहता है, तो उसका जो क्रेडिट बेस है वो यहाँ जो है कन्वर्ट हो जाएगा, यही होगा, उसको ये बेनिफिट मिलेगा. तो ये बहुत ही बड़ा फायदा है स्टूडेंट के लिए कि अपग्रेड के साथ साथ जो उसका क्रेडिट भी जो है
अपग्रेड हो रहा है। हाँ, अपग्रेड हो रहे हैं। जी जी तो जी। इसमें इसके वजह से ये तो रेगुलर प्रोग्राम हो गया। जी जी। फिर लाइफ लॉन्ग प्रोग्राम तो है। इफ यू डोंट वांट टू अपीयर एनी एग्जामिनेशन, ओनली मेरे को पढ़ना है, नॉलेज गेन करना है, जी। वो डायरेक्टली कभी भी विदाउट सर्टिफिकेट। जी। विदाउट सर्टिफिकेट वो लोग पढ़ सकते हैं। उनका वो सेल्फ लर्निंग के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरफ का ये स्वयं का कोर्सेस है, दिस इज ऑनलाइन कोर्सेस, वो यूज कर सकते हैं। अभी देखा हो तो हमें लास्ट दिस कोविड पीरियड हम सभी को ऑनलाइन एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा यूजफुल हो गया। कोई भी ऑनलाइन में नहीं आया, सभी लोग ऑनलाइन में आ गया। दे आर टेकिंग केयर, ऑल द स्कूल्स आर डूइंग ऑनलाइन के थ्रू टीचिंग लर्निंग कर रहे हैं। नॉट ओनली फ्रॉम द प्राइवेट कॉलेजेस बट ऑल्सो गवर्नमेंट स्कूलिंग ऑल्सो दे आर यूजिंग द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, पीजी कोर्सेज, एवरीवन थ्रू ऑनलाइन आ गया। तो ऑनलाइन में पढ़ने के लिए हम लोग को एक एक्सपीरियंस मिल गया। सो बच्चों को ये चांस है, दे कैन गेट into the Swayam portal and then they can do the online courses also. Yeah. Apart from this, I want to highlight one more thing, that is a Swayam Prabha. स्वयं प्रभा। So these two, Swayam and Swayam Prabha, interlinked. इनमें अंतर क्या है मैम, स्वयं और स्वयं प्रभा में? स्वयं इज ऑनलाइन कोर्स, उसके वेबसाइट में जाना है, उसमें करना है। मोबाइल में भी जा सकते हैं, मोबाइल ऐप भी है स्वयं का, मोबाइल के थ्रू भी लर्न कर सकते हैं, टैब के थ्रू लर्न सकते हैं, लैपटॉप के थ्रू लर्न कर सकते हैं। बट स्वयं प्रभा इज अ ग्रुप ऑफ टीटीएल चैनल्स। इसमें 34 चैनल्स अवेलेबल है स्वयं प्रभा में। ये 34 चैनल आपका डोर स्टेप में आ जाएगा थ्रू टेलीविजन। तो स्टूडेंट अपना घर में टेलीविजन, कोई लोग के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होगा, कोई लोग के पास इवन लैपटॉप भी नहीं है, हम लोग एंड तक रूरल तक जाएंगे तो मोबाइल में भी एक्सेस नहीं कर सकता है। द कंटेंट स्वयं प्रभा के लिए कितना भी वीडियो लेक्चर मैंने बोला है ना, उसी वीडियो लेक्चर को हम स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू ईच एंड एवरी होम को हम लोग इसमें सबसे बड़ी बात ये कि डीटीएच फ्री है, इसमें कोई मंथली चार्ज नहीं है। एक बार आपने डिश लगा दिया और आप जो है उसका लाभ ले सकते हैं। हाँ, उसका लाभ ले सकते हैं। इट्स नॉट ओनली वन स्टूडेंट, पूरा घर, एंटायर घर उसमें यूज कर सकते हैं। अपना नॉलेज भी बढ़ा सकता है और अपना सर्टिफिकेट भी लेना चाहे तो ले सकता है। नहीं, इसमें सर्टिफिकेशन नहीं होता, सर्टिफिकेशन नहीं है, बिकॉज ये प्रोग्राम ओनली टेलीविजन प्रोग्राम है। लेटर दे हैव अ गोल, पीछे बाद में हो सकता है, बट अभी के लिए ये चैनल के थ्रू ये टेलीकास्ट होगा। ये भी पूरा एक्सपर्ट इन द इंडिया, पूरा लोग उसमें इन्वॉल्व है, रिकॉर्डिंग होता है एंड देन यू कैन डू इट। मैं स्वयं प्रभा के बारे में बता देती हूँ। तो स्वयं प्रभा, as I said, that 34 DTH channels involved to telecast the high quality educational program on 24/7 using GSAT 15 सैटेलाइट। सैटेलाइट के थ्रू घर के अंदर वो टेलीकास्ट हो जाता है। Every day there will be a new content for at least 4 hours. 4 hours नया कंटेंट आएगा, फिर उसको वो रिपीट करते रहते हैं 5 times 24/7 के लिए। So सपोज वो 4 आवर्स में आप लोग वॉच नहीं कर पा रहे, नेक्स्ट 4 आवर्स में आपको पास आ जाएगा। सो ये एक दिन में पूरा चैनल चलता रहता है, ये प्रोग्राम चलता रहता है। तो इसी के अंदर अपना टाइमिंग स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकता है, वहां पर वॉच कर सकते हैं। तो ये चैनल है। अभी क्या हो रहे हैं, ये पूरा चैनल अपलिंक करता है वो बाइसाख गांधीनगर से, गुजरात से वहां से टेलीकास्ट होता है, सभी के पास पहुंचाएगा। एंड द कंटेंट द सिमिलरली व्हाट हुएवर इन द नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, वो लोग ही इनको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसमें बहुत सारा जैसे 34 चैनल है, 34 चैनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो 34 चैनल कोऑर्डिनेटर्स पूरा प्रोग्राम को अरेंज करके इनको दे देते हैं बाइसाख में, वो लोग अपलिंक करते हैं प्रोग्राम को। सो यहाँ पर एक वेबसाइट है swayamprabha.gov.in, वो वेबसाइट को थ्रू भी वॉच कर सकते हैं। सपोज वेबसाइट में चले गए बच्चे, टीवी में नहीं देख पा रहे, वो लोग वेबसाइट में जाके भी वो चैनल को वॉच कर सकते हैं। तो ये डीटीएच चैनल है बेसिकली करिकुलम बेस्ड कंटेंट, ऐसे नहीं कि आप कोई भी कहीं से भी ले लिया और कुछ भी हमने जो है, करिकुलम बेस्ड कंटेंट हो, कंटिन्यूअसली वन आफ्टर अनदर हम लोग सिस्टमेटिक जो है ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो उसी की वजह से एक कंटिन्यूअस एक टॉपिक ले लिया, उन लोग कंटिन्यूअसली स्टूडेंट उसी टाइम में वॉच करके उसी में पूरा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो उसी के हिसाब से ये लोग हो रहे हैं। तो हायर एजुकेशन सब्जेक्ट भी आ जाता है, स्कूल एजुकेशन सब्जेक्ट भी आता है, मॉड्यूलर टीचिंग प्रोग्राम आ जाता है। एंड देन वन मोर थिंग यहाँ
पर ऐसे है कि 11th एंड 12th स्टूडेंट है, whoever want to aspiring their engineering medical subject, उन लोगों को कोचिंग में यहाँ पर एक चैनल में उन लोग दे रहे हैं. सो स्टूडेंट 10th एंड 11th एंड 12th स्टूडेंट उसको वॉच करके वहां पर उन लोग अपना गेम कोचिंग भी ले सकते हैं. कोचिंग ले सकते हैं घर में बैठ के टीवी के थ्रू. तो उसका बहुत अच्छा एक्सपर्ट फ्रॉम इंडिया वो लोग दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, जैसे कि कंटेंट वगैरह बताते हैं, वो भी वो लोग घर में बैठ के इसको वॉच कर सकते हैं. एडिशनल टू वॉट एवर दे आर लर्निंग, they can also watch how they can and to prepare the competitive examination. And this channel can be watched Airtel TV में channel number 475 and 476 477 इस सब में आ रहा है. एयरटेल टीवी में, टाटा स्काई में भी आ रहा है, चैनल नंबर 756 में आ रहे हैं स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल. डिश टीवी में भी आता है 946 में, ऐसे 947 949 में दे आर गिविंग. एंड डीडी चैनल्स में फ्री में आ जाता है. और डिस में भी कुछ चैनल में फ्री वाला में उसका चैनल्स आ जाता है. तो यहाँ पर ये हो रहे हैं चैनल नंबर 20 स्पेशली आई वॉन्ट टू फोकस ऑन चैनल नंबर 20 इसलिए कि स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के लिए वो चैनल नंबर 20 डिवोट हो गया. तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी कैन प्रोवाइड द कंटेंट थ्रू दिस 20 चैनल 20 सो दैट आपका यूनिवर्सिटी का पूरा स्टूडेंट उसी के थ्रू वॉच करके उनको टीचर का वो देख सकते हैं. तो काउंसलिंग भी लेटर वी आर मूविंग इनटू द काउंसलिंग आल्सो. इस तरफ का ये वाला पूरा यहाँ ये दोनों चैनल्स का आई मीन स्वयं प्रभा एंड स्वयं को आपको यूटिलाइज कर सकते हैं. कुल मिलाकर हम कहेंगे तो ये दोनों ऐसे टूल्स हैं एजुकेशन के कि जो डिस्टेंस मोड के स्टूडेंट्स के साथ साथ हर आदमी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं. और स्वयं एक ऐसा माध्यम है जो डिजिटल फॉर्म में मोबाइल के थ्रू और हमारे लैपटॉप के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू हम जो है हमारे स्टूडेंट्स या कोई भी आदमी एजुकेशन ले सकता है. और इसमें एक फायदा है जो मैंने आपसे अभी समझा कि स्टूडेंट्स उसमें सर्टिफिकेट भी ले सकता है स्वयं में, और जो क्रेडिट है उसको अपग्रेड भी कर सकता है कहीं दूसरी जगह जाकर. और स्वयं प्रभा में यह है कि स्वयं प्रभा टेलीविजन के माध्यम से स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड कराता है और जो कि फ्री है और इसका स्टूडेंट लाभ ले सकते हैं. और सबसे बड़ी बात इसमें मैं जो समझ रहा हूं कि इसमें टाइमिंग फिक्स की गई है और पर डे हर प्रोग्राम एक सिलेबस के रूप में उसको डेवलप किया गया है और सिलेबस के रूप में उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है. और उसमें स्लॉट बनाए गए हैं और जिसको रिपीट किया जाता है. यदि कोई स्लॉट किसी स्टूडेंट का छूट गया तो दूसरे उसमें उसको वो पढ़ सकता है. तो ये बहुत ही उपयोगी है. और मुझे लगता है कि उत्तराखंड में अभी मैक्सिमम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के हों या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के हों, उनको अभी इसकी जानकारी नहीं है. और यही उद्देश्य था कि हमारा कि आज क्योंकि इग्नू में मैम इस सारे प्रोग्राम्स को देख रही हैं तो हमने सोचा कि उनका जो नॉलेज है, जो उनकी जानकारी है, उसका लाभ हम ले सकें और हमारे स्टूडेंट्स ले सकें. तो मैम ये तो स्वयं और स्वयं प्रभा का रहा. एक OER जो ऑनलाइन है, क्योंकि टोटली डिजिटल लाइफ का जमाना है और ऑनलाइन का जमाना है और हम डिस्टेंस मोड में काम कर रहे हैं. तो ये सारे जितने भी जो टूल्स हैं एजुकेशन के, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हो जाते हैं. तो ये जो OER है, ये OER क्या है और ये OER किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है, थोड़ा इस पर भी आप थोड़ा सा फोकस करेंगे. Actually, open educational resources, this is a only resource material, it's a repository. So open educational resources, that means the resources which are available openly, which can be used for our learning purpose. So open in the sense that कि आप कुछ भी material, आप research scholar हो, नहीं तो teacher हो और लर्नर्स हो, आजकल मास्टर डिग्री पढ़ने वाला लर्नर्स को भी ये आ गया, आप किसी का मटेरियल ऐसे कट एंड पेस्ट करके आपका मटेरियल के अंदर कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको कहाँ से आप ले रहे हैं. आप अभी बताया था, अभी तो डिजिटल वर्ल्ड है, देयर इज लॉट एंड लॉट ऑफ कंटेंट अवेलेबल. आप गूगल ओपन कर लीजिए, वहां पर कुछ वर्ड टाइप कर लीजिए, आपको लिस्ट ऑफ कंटेंट आपके पास मिल जाएगा. यू हैव टू सेलेक्ट विच एवर सूटेबल फॉर यू. तो उसी तरफ का लॉट ऑफ कंटेंट अवेलेबल इन ऑनलाइन एनवायरनमेंट में. बहुत सारा कंटेंट ऑनलाइन में आ गया. इवन आप डिजिटल लाइब्रेरी भी आ गया, सभी लोग लाइब्रेरी को डिजिटाइज कर रहे हैं. तो नेशनल लाइब्रेरी भी, ऑनलाइन लाइब्रेरी भी आ चुकी है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग दैट वन. तो ये सब कुछ आप लोगों के पास अवेलेबल है, इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है. इवन दो इफ इट इज अवेलेबल, if you are taking anything from the internet or thing,
we have to see the copyright issue. Copyright issue in the sense आप as it is उनको उठा के यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल में बहुत सारा वीडियोस पड़ा है, बहुत सारा सॉन्ग्स पड़ा है, हम लोग उसी को उठा के हमारा यूज के लिए यूज नहीं कर सकते, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते. वहां पर हम किसी से परमिशन लेना पड़ता है. बट in 2012 it is came in that OER concept came in. So उसको कैसे यूज करना है एक सिस्टमेटिक वे में और लोग अरेंज करके रखा है. उसको वी यूज टू कॉल्स लाइसेंसिंग. वो क्रिएटिव कमांड्स करके लाइसेंसिंग होता है. उसी लाइसेंस के हिसाब से आप उस लाइसेंस को देख लीजिए, लाइक CC by SA एंड CC by ND, CC by NC, CC by SAND, like that 6 type of license available है. अब किसी को परमिशन लेने के लिए क्या करते हैं, सपोज आप कोई भी मटेरियल बुक से उठा रहे हैं तो आप ऑथर को लेटर लिखना पड़ता है, ईमेल करना पड़ता है, आई एम यूजिंग आपका कंटेंट को मेरा टीचिंग लर्निंग पर्पस के लिए मैं यूज कर रही हूँ. वो परमिशन दे देगा तभी हम हमारा टीचिंग लर्निंग में यूज कर सकते. अब इसमें क्या होता है, ये OER मटेरियल होगा, उसमें क्या होता है आप लाइसेंस को देख लीजिए. इफ इट इज लाइसेंस का सूटेबल है उसका कंडीशन का, उन्हीं ऑथर को आप एक्नॉलेज करके आपको यूज कर सकते. तो इस तरफ का कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है, बिल्डिंग होती जा रहे हैं. अभी पॉलिसी भी आ रहे हैं OER का पॉलिसी, कैसे हम लोग को यूनिवर्सिटी में ये कंटेंट यूज कर सकते हैं, उसी का पॉलिसी के हिसाब से देन यू कैन यूज फॉर. हम लोग ये कैसे यूज करते हैं, अभी जैसे हम लोग ओपन यूनिवर्सिटी में नहीं तो रेगुलर यूनिवर्सिटी में कंटेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, हम लोग SLM मटेरियल लिख लेते हैं और अदरवाइज और ट्रेडिशनल सिस्टम में प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक ले लेते हैं. बिकॉज प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक इन द सेंस वो वहां पर कॉपीराइट परमिशन यूनिवर्सिटी ने ले रखे है, इसलिए हम लोग मटेरियल स्टूडेंट को दे रहे हैं पढ़ने के लिए. सो वो टीचर विदाउट फियर दे आर गिविंग टू देम. Like that, teacher can identify the OER material along with the licensing which I have said. Then they can freely give it to the learners to learn the material from the OER material. So this is the open resources which are building in open access के लिए बना के रखा है. तो उसी से कोई भी learning community can get the benefit from the OER materials. तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम. OER एक ओपन रिसोर्सेस है एजुकेशन का, लेकिन उसके भी कुछ जो है रूल्स रेगुलेशन है और जिसमें कॉपीराइट का एक बहुत बड़ा महत्व है. हम यूज करें लेकिन जो ऑथर है उसका या जो भी किसी भी कंपनी या किसी भी प्रोडक्शन से हम यदि उसको यूज करते हैं तो उससे पहले हमको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी. तो ये सारी चीजें हैं और एक सिस्टमेटिक है. एक और टूल्स यूज होता है मैम ऑनलाइन एजुकेशन का, क्योंकि हम डिस्टेंस मोड के यूनिवर्सिटी हैं. तो एक मूक जो है, तो मूक क्या है और किस तरह से डिस्टेंस मोड के एजुकेशन में इसका जो है बड़ा रोल हो सकता है. MOOC is a massive open online courses. That's why MOOC आया. So massive is because online courses क्या होते हैं, एक restricted number of student को हो जाता है and वो restricted university के लिए और institution के लिए होगा, वो लोग करते हैं. उनको एनरोल करना पड़ेगा, उनको पास जैसे ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी में कैसे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद एडमिशन मिल जाएगा, देन क्लासरूम में जाएंगे, पढ़ेंगे, एग्जाम लिखेंगे. इस तरफ का है एक रेगुलर. नॉर्मल स्टूडेंट विदाउट रजिस्ट्रेशन वहां पर जा नहीं सकते हैं. उस तरफ का ऑनलाइन प्रोग्राम में भी, इस ट्रेडिशनल ऑनलाइन प्रोग्राम में भी रजिस्ट्रेशन ऑल द प्रोसेस आर देयर. इफ स्टूडेंट उसी में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, हम ओपनली पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो ये ऑनलाइन प्रोग्राम उसमें रखा है मासिव स्केल में. एनीबडी कैन ज्वाइन द प्रोग्राम एट एनी प्लेस एनी टाइम, दे कैन डू द प्रोग्राम एंड दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस वन. सो ये पहले इसके लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए बनाया गया एंड देन इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है, सभी के पास वो कंटेंट पहुंचने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक ऑनलाइन कोर्स मास लेवल के लिए रखा है. इसमें स्टूडेंट बहुत कम नहीं होगा, मे बी लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्वाइन, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ज्वाइन करके उसी में बेनिफिट कर सकते हैं. इसको प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारा MOOC प्रोवाइडर्स आर अवेलेबल. फॉर एग्जाम्पल edX is one platform, Coursera is another platform, and then FlexiLearn is another platform. These are the, and Khan Academy,
ये सब कुछ बहुत सारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन इज हम लोग अभी बात किया था स्वयं ऑल्सो इट्स कमिंग अंडर द मूक बिकॉज दे मास लेवल में वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. वो स्टूडेंट कोई भी है उसी के अंदर बेनिफिट लेना चाह रहे तो वो लोग बेनिफिट करके लर्न कर सकते हैं. इफ दे वांट सर्टिफिकेट देन एग्जामिनेशन के लिए जाके एग्जाम लिख सकते हैं. सो दीज आर द थिंग वी आर फोकसिंग ऑन द पीपल हु वांट टू लर्न एट देयर ओन प्लेस. घर में इंटरनेट कनेक्टिविटी होगा, इट्स एनफ दैट दे कैन लॉग इन एंड रजिस्टर फॉर दैट प्रोग्राम, एनी प्रोग्राम देयर ओन चॉइस, एंड उसी से वो लोग पढ़ने के लिए वो मिल जाएगा. सभी में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वीडियो प्रोग्राम अवेलेबल होता है. इट्स नॉट लाइक कि बोरिंग नहीं होते हैं एंड उसके अंदर वो लोग जाके पढ़ सकते हैं. तो अभी मैं आप लोग को बहुत सारा बता दिया, स्वयं प्रभा, OER, MOOC, and these are the all or online program. Whoever studying, even though if classroom situation में बच्चे स्कूल स्टूडेंट है ऑनलाइन कोर्स जा रहे हैं, बिकॉज वो लोग को न्यू एनवायरनमेंट है ये कोविड पीरियड में, एंड देयर मस्ट बी बहुत सारा स्ट्रेस उसमें बिल्डअप होता है. बिकॉज हम लोग का ये आदत पड़ गया, हम लोग कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, वहां पर एक सिस्टमेटिकली इंस्टीट्यूशनल बिहेवियरल वहां पर रहता है, क्योंकि डिसिप्लिन रहता है, एंड देन उसी के हिसाब से हम लोग करते हैं. बट व्हेनेवर आई एम सीइंग, बिकॉज लास्ट 10 years आई एम ऑफरिंग ऑनलाइन कोर्सेज, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू एज अ टीचर, स्टूडेंट के लिए एक सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट करना पड़ेगा, सेल्फ केयरिंग एंड सेल्फ मोटिवेशन, देन ओनली ऑनलाइन प्रोग्राम में सक्सेस होते हैं. क्योंकि आप अवे फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर, अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर दैट सिस्टमेटिकली एजुकेशन टेक प्लेस. सो आपके लिए एक सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए टू लर्न फ्रॉम द दिस वन, एंड सेल्फ केयर होना चाहिए. सेल्फ केयर इन द सेंस कि आप 1 घंटे आधा घंटे पढ़ रहे हैं, देन यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और आईज को ब्लिंक करके और हैंड एंड लेग को स्ट्रेच करके देन आपको बैठ करना है. एंड वॉट एवर द डिस्कशन फोरम वहां पर इंटरेक्शन हो रहा है वहां पर टेक प्लेस करना है. इंटरेक्शन को आप लोग भी पार्टिसिपेट करना है ताकि यू आर इन द ग्रुप टू टेक केयर ऑफ द लर्निंग. सो इसी में अच्छा सा लर्न कर सकते हैं. थैंक यू मैम. आज आपने ये जो 4 महत्वपूर्ण टूल्स हैं ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन के लिए, इन पर आपने चर्चा की, इनका जो कंसेप्ट था वो क्लियर किया, और इनके जो उपयोग हैं, जो इनके लाभ हैं, उन पर आपने चर्चा की. क्योंकि हम ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड के यूनिवर्सिटी हैं, और अभी तो जो ODL एंड ऑनलाइन एजुकेशन रेगुलेशन 2020 आया है, तो वो इसी तरह इशारा करता है कि इन चारों टूल्स को किस तरह से मैक्सिमम उपयोग करें डिस्टेंस मोड की यूनिवर्सिटीज. हम सब लोग इसका अधिक से अधिक लाभ लें. और मैं विश्वविद्यालय की तरफ से आपका हेलो हल्द्वानी रेडियो 91.2 FM की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे छात्रों के लिए दी, और आपका पुनः आभार. आपका धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.